Assalamu alaikum friends, you are watching WordPress Tech and I am Mohammad Ibrahim and other interesting video of HTML। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉक कोट्स या कोटेशन मार्क्स। हम ब्लॉक कोट्स को इंसर्ट किस तरह करते हैं और इनका पर्पस क्या है। जब हम वेब पेज के ऊपर सपोज कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो स्टेटमेंट लिखने के बाद हम चाहते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट लिखी गई है इसको एज ए हेडिंग रखा जाए और जो हमारे पास नेक्स्ट हमने जो भी लिखना है वो इसके पैराग्राफ के तौर पर हमें शो हो। मतलब जब हम कुछ भी लिखते हैं, सपोज अगर मेरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है बिल्कुल टॉप से, तो मैं अगर यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ या एक सेंटेंस लिखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर लिखूँ वो थोड़ा सा मुझे लेफ्ट साइड से स्पेस देकर फिर लिखा जाए, यानी कि एक पैराग्राफ की फॉर्म में मुझे शो हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ब्लॉक कोट्स को यूज़ करते हैं। सपोज मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल जो है H1 की हेडिंग दे देता हूँ और H1 की हेडिंग के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, सपोज मैं एज इट इज़ ब्लॉक कोट्स ही लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ ब्लॉक कोट्स, या इसको मैं चेंज कर देता हूँ सपोज माई ब्लॉक कोट्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके बाद यहाँ पर अब ब्लॉक कोट्स का टैग यूज़ करता हूँ। ये ब्लॉक कोट का टैग है। अब जो कुछ भी इसके अंदर मैं राइट अप करूँगा वो मुझे ये माई ब्लॉक कोट्स के नीचे नेक्स्ट लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड से थोड़ा सा स्पेस देकर लिखा जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज माई प्रैक्टिस ऑफ HTML ऑल टैग्स। या सपोज इसी तरह का मैं कोई और डाटाबेस के साथ लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस प्रोवाइड हेल्प इन वर्किंग ऑन वेब पेज। सपोज ये मैंने खुद से कोई स्टेटमेंट राइट अप की है, मैं इसके साथ जो है वो BR का टैग, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ की फॉर्म में कुछ डाटा जो है ना वो शो करवाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये मेरे पास जो ब्लॉक कोट्स है मैं इसी को कॉपी करके इस स्टेटमेंट को इसके नीचे इंसर्ट कर देता हूँ। इस BR के बाद यहाँ पर जो है वो मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा और नेक्स्ट भी मैं क्या करूँगा, दोबारा यहाँ पर BR का टैग यूज़ करके अगेन नेक्स्ट लाइन के ऊपर मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा। सेम जो है मैं इसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में, एक प्रॉपर पैराग्राफ की फॉर्म में शो करना चाह रहा हूँ, यानी कि ब्लॉक कोट्स हमारे पास वर्क किस तरह कर रहे हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ सेव। तो अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं आकर आउटपुट पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मैंने पास माई ब्लॉक कोट जो है वो बिल्कुल टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जो ब्लॉक कोट्स के अंदर लिखा हुआ आ रहा है उसके लिए मेरे पास यहाँ पर देखिए राइट साइड के ऊपर एक स्पेस फ्री हो गई है, यानी एक पैराग्राफ की फॉर्म में ये मुझे शो हो रहा है। तो अगर हमने अपने वेब पेज के ऊपर कोई पैराग्राफ इस फॉर्म में शो करवाना है कि उसकी हेडिंग हो और हेडिंग के बाद जो पैराग्राफ हो वो लेफ्ट साइड से कुछ स्पेस के बाद स्टार्ट हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ब्लॉक कोट्स को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है ब्लॉक कोट्स। और जो हमारे पास नेक्स्ट टैग है वो टैग है हमारे पास कोटेशन मार्क्स का, कि जब हमारे पास कोई डाटा हमारा राइट अप हुआ होता है तो उसके ऊपर क्या है, हम उसकी इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए क्या करते हैं, कोटेशन मार्क्स को यूज करते हैं। या हम किसी के कही हुई बात को जब नकल करते हैं, यानी कि जब हम किसी का कोई कोट या किसी की कोई इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस करनी हो तो हम क्या करते हैं, उसको इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर शो करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्यू को यूज करते हैं, यानी सिंपल क्यू के टैग को यूज करते हैं। यहाँ पर मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ दिस इज माय कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स।
दिस इज माय कोटेशन मार्क्स। और मैं इसके बाद जो है यहाँ पर नीचे सिंपल क्यू का टैग यूज़ कर देता हूँ, और क्यू के टैग के अंदर मैं अगर इस ही सिंपल डाटा को राइट अप कर दूँ एज इट इज़, मतलब जो डाटा मैंने ब्लॉक कोड्स के लिए यूज़ किया था वही डाटा मैं यहाँ क्यू के अंदर अगर इंसर्ट कर दूँ, तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद मैं इसको आउटपुट पेज के ऊपर डिस्प्ले करता हूँ। तो ये देखिए, अब इसके लिए क्या हुआ है, कोई पैराग्राफ जो है मुझे शो नहीं हुआ। मतलब पैराग्राफ के लिए जिस तरह यहाँ पर मेरे पास कुछ स्पेस फ्री हो गई थी, यहाँ पर कोई स्पेस फ्री नहीं है। बट इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग और एंड के ऊपर जो है वो इन्वर्टेड कॉमास शो हो रहे हैं। ये है डिफरेंस ब्लॉक कोट्स और कोटेशन मार्क्स का। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और फर्दर जो है ना मोर वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए वर्डप्रेस टैग के साथ। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।